जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में भाई, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एन से दिखाते हैं, ये आपका एनर्जी के बारे में बताता है और दूसरा साइज के बारे में बताता है। इसके बारे में, दो चीज के बारे में। लेकिन एक होते एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल से दिखाते हैं, ये बताती है सब एनर्जी लेवल्स के बारे में। किसके बारे में, सब एनर्जी लेवल्स के बारे में और शेप के बारे में। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास होती है शेप ऑफ, पहले डिस्कस करने वाला हूं मैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल्स की शेप, तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो यहां पर हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे हम पहले, और उन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और उनमें हम देखेंगे एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में। तो कैसे होगा, ये बनी आपके कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स है, यहां पर ये आपका जेड है और ये आपका वाई है। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब जो एस ऑर्बिटल होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है। क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है, मतलब स्फीयर लाइक होती है। जैसे अभी हमें देखा तो स्फेरिकल इन शेप होती है। और इसमें स्फेरिकल होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब यहाँ पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, यहाँ हो, कहीं भी किसी भी कोऑर्डिनेट में जाने पर इक्वल होती है, तो ऐसी ऑर्बिटल्स को कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल के बारे में हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। पहली है कि ये डायरेक्शनल होती है, पहली है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होती है। क्या होते हैं, स्फेरिकल इन शेप है। शेप क्या है इसकी, स्फेरिकल है। और दूसरा क्या है कि नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल, मतलब कोई सर्टेन डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, हर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। मतलब ये कहीं से भी किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकती है और कहीं से भी बॉन्डिंग कर सकती है। तो ये है नॉन डायरेक्शनल होने का फायदा। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की बात करेंगे। पी ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। बात करेंगे शेप ऑफ ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स की शेप की बात हो रही है। तो कैसे होते हैं पी ऑर्बिटल की शेप, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डंबल शेप्ड होती है। कैसी होती है भाई, डंबल शेप्ड होती है। तो फर्स्ट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा कि जो पी ऑर्बिटल्स होती है वो होती है डंबल शेप्ड। कैसी होती है, पी ऑर्बिटल्स आर डंबल शेप्ड होती है, डंबल शेप्ड। कौन होते हैं डंबल शेप्ड, पी ऑर्बिटल्स। ये सेकंड होता है, पी ऑर्बिटल्स आर डंबल शेप्ड। दूसरी होती है, ये डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। तो पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। क्या मतलब है पी ऑर्बिटल्स का डायरेक्शनल होना, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स होती है एक्स होती है, पी वाई होती है और पी जेड होती है। तो टोटल कितनी होती है, पी की 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इस पी एक्स का मतलब है कि पी वाई और पी जेड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में जाने पर
एक्स एक्सिस में या एक्स कोऑर्डिनेट्स में मूव करने पर, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट्स में मूव करने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। और यहां पर क्या है, वाई, जो पी वाई का मतलब वाई एक्सिस में अगर आप मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी आपको। और पी जेड का मतलब होता है कि जेड कोऑर्डिनेट्स में, वो ओडी नेट में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो इसलिए ये वाली क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। जब ये डायरेक्शनल होती है तो ये सर्टेन एंगल पे, अभी हम पी एक्स पी वाई बना के देखते हैं, ये एक दूसरे के 90 पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो दो पाई बॉन्ड होते हैं ना किसी पे, जैसे सी सी बॉन्ड के दो पाई बॉन्ड, तो आप क्या दिखाते हैं कि ये इनमें ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन फॉलो होता है। किसका होता है, ऑर्थोगोनैलिटी का, कि ये वाली ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होती है, ये वाली पी ऑर्बिटल इसकी परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से आप दो बनाते हैं एसिटिलीन में ना, दो दो पी ऑर्बिटल्स को ऐसे रखते हैं, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल ये वाला बॉन्ड बना रही और एक पी ऑर्बिटल ये वाला बॉन्ड बना रही है। तो यही है डायरेक्शनल का मतलब। देखो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना रही है ये वाली, लेकिन ये वाली क्योंकि ये ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे में है, इसके 90 पे है, ऐसे अरेंज है, ये वाले ना ऐसे है, बस यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा रखे है। तो इनमें ये बॉन्ड बन रहा, तो ये आपका पाई बॉन्ड बनी दो, जो क्या है एक दूसरे के 90 एंगल में है, बिल्कुल 90 पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, दोनों ऑर्बिटल का बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स जो है डायरेक्शनल होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे इसकी, हम इसे ऊपर ले जाते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स जो है मैंने आपके पास तीन पॉइंट बता दिए कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी ऑर्बिटल्स, डंबल शेप्ड होती है, डायरेक्शनल होती है। क्या मतलब हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि सर्टेन डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इसलिए ये डायरेक्शनल होती है। तो पी एक्स पहले बनाएंगे हम कि पी एक्स ऑर्बिटल है, तो देखते हैं पी एक्स है, एक क्या है, पी एक्स है। तो पहले मैं बना देता हूं कोऑर्डिनेट, और एक है आपकी पी वाई है, पी एक्स है, पी वाई है, और एक ऑर्बिटल जो है आपकी पी जेड ऑर्बिटल है। क्या है, पी जेड ऑर्बिटल। तो तीनों को बना के देखते हैं। तो देखिए भाई, जो आपकी पी एक्स ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में। तो ये आपका ये और ये, तो ये एक्स है, ये क्या है जेड, ये क्या है वाई, ऐसे इनमें भी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स के बाद ये जेड, ये क्या है वाई। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड है, ये एक्स है, और बाकी ये आपके कोऑर्डिनेट्स इधर जा रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, ऑर्बिटल्स बनानी है। क्या करनी है भाई, ऑर्बिटल्स बनानी है। तो पी एक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स में जिसका लोब होता है, और डबल डंबल होते हैं, मतलब दो डंबल, देखो डबल नहीं डंबल शेप्ड होती है। तो इसका जब एक्स एक्सिस में लोब होता है, लोब का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी एरिया, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इसलिए ये डायरेक्शनल है। इसे कहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, इसे कहते हैं पी एक्स। अब मैं बनाऊंगा पी वाई, और फिर मैं यहां पे बनाऊंगा पी जेड ऑर्बिटल्स, पी एक्स पी वाई, और फिर मैं बनाऊंगा पी जेड ऑर्बिटल्स। तो कैसे बनेगी, देखो पी वाई में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस,
तो यहां से इधर एक लोब होगा और एक लोब इधर होगा, तो ये होती है पी वाई ऑर्बिटल। और एक होगी आपकी पी जेड ऑर्बिटल, जो लोब क्या होंगे इधर होंगे इस वाले में, तो इसे कहते हैं पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड ऑर्बिटल में लूप्स जो है जेड एक्सिस में है, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। तो ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस जेड एक्सिस है, ठीक है, उसी का। तो जेड में इस तरह से इनका ये तीन ऑर्बिटल्स है, इसमें जेड एक्सिस से ये ओवरलैप करती है। मतलब अगर इनमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे तीन, तो तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 पे होती है। बात करेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो क्या मतलब है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो ध्यान से देखिएगा आप, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल के बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पे, किसकी बात करेंगे, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में। तो पहले सुनना है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल में, डी सबशेल में, सबशेल शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में 5D ऑर्बिटल्स होती है, 5D ऑर्बिटल्स। फाइव डी ऑर्बिटल्स होती है, जिनका नाम क्या होता है भाई, तो क्या याद रखना है, डी एक्स वाई, क्या रखोगे, कैसे हैं ये फाइव ऑर्बिटल, डी एक्स वाई कोमा डी वाई जेड कोमा डी जेड एक्स, कितने हो गए 10, और डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, ठीक है, ये है ऑर्बिटल, इनका नाम है। अब जैसे यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड है, यूज हो रहा है टर्म्स, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल्स भी क्या होती है, डायरेक्शनल इन नेचर होती है। कैसे होती हैं, ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो डायरेक्शनल इन नेचर, क्या होती है भाई, डायरेक्शनल इन नेचर, इनका स्वभाव क्या होता है, डायरेक्शनल होती है। अभी डी वाले भी क्या करते हैं, फिक्स डायरेक्शन में इनके लूप्स पाए जाते हैं। तो अब इन 5 ऑर्बिटल्स में से, ये जो 5 है, इनमें से 3 डी डी एक्स वाई कोमा डी वाई जेड कोमा डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, इन ऑर्बिटल्स के लोब्स, इनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं। मैंने क्या कहा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इन ऑर्बिटल्स के लोब बिटवीन, क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। लेकिन इसी में जो डी एक्स टू और वाई टू एंड डी जेड टू है, इन ऑर्बिटल्स के लोब एलोंग द, कहाँ होते हैं, एलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब एक्सिस में होते हैं, एलोंग द एक्सिस होते हैं। समझ में आया आपको बात, जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनके बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, इन दो ऑर्बिटल्स के इन द एक्सिस होते हैं। अब हम इसे समझते हैं कि कैसे होते हैं। तो पहले हम देखते हैं किस तरह से ऑर्बिटल्स के लोब्स डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मेरे पास ये है,
अब मैं इनको नाम रख देता हूं, ये ऐसे होगा। अ, ये तो एक्स वाई रहेंगे, ठीक है। तो जब लोब्स क्या होते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन के बीच में होते हैं, तो फिर हम यहां पर भी बनाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट के तीन ऑर्बिटल्स के डी एक्स वाई और डी वाई जेड, क्या कह रहे हैं, डी वाई, तो ये मैं वाई मानूंगा, ये जेड एक्सिस मानूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, इसे मैं एक्स ही मानूंगा, इसे मैं जेड कोऑर्डिनेट्स बोलूंगा। तो क्या होता है कि डी एक्स इस वाले को बोलेंगे, जब एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्स वाई एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनसे कहते हैं डी एक्स वाई। सब ऑर्बिटल्स के लोब एक्सिस के बीच में हो, तो जब जेड और वाई एक्सिस हम लेते हैं, उनके बीच में लोब्स होते हैं, तो इसे डी वाई जेड कहते हैं। और जब लोब्स जो है ना आपके डी जेड एक्स होते हैं, तब भी लोब्स, तब तब डी एक्स वाई ये होते हैं, डी जेड एक्स होते हैं, तब भी लोब्स कहाँ होते हैं, एक्सिस के बीचों बीच में होते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि अगली भी ऑर्बिटल्स होती है डी में 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। डी में कितनी है, पूरी 5 ऑर्बिटल्स होती है। तो मैं यहाँ पर पांचों के 5 ऑर्बिटल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये है, और एक तो और मारना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाना है, कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं बस। वापस आ जाते हैं अपने इस पे। तो हम क्या कह रहे थे कि जो ये है ना, इनमें क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं लूप्स। तो एक्सिस के बीच में मतलब इन दो एक्सिस के बीच में होगा, इन दो एक्सिस के बीच में मतलब लूप्स ऐसे होते हैं। दूसरी बात है, ये डबल डम्बल होता है, एस सबशेल जो होते हैं उसके ऑर्बिटल डबल डम्बल होते हैं। तो ये वाली हो जाएगी डी एक्स और वाई एक्स इसके बीच में इसके लूप्स हैं। और इस वाले में क्या होगा कि इस वाले में भी लूप्स कहाँ आएंगे, एक्सिस के बीच में आएंगी। और डबल डम्बल होती है इधर से ऐसे। तो ये हो गए डबल डम्बल, जब डम्बल जो है डबल डम्बल हो लेकिन लूप्स जो है वाई और एक्सिस जेड एक्सिस में हो, जब ये हो इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से नहीं।
अगला क्या होते हैं dx2 y2, तो इनमें क्या होते हैं अलोंग द एक्सिस जो है लोब होते हैं, तो इसे ऐसा बनाएंगे, ये है इस तरह से। तो इसे क्या कहते हैं डी एक्स टू वाई टू ऑर्बिटल, डी एक्स टू वाई टू, और इसे कहते हैं डी जेड टू। तो डी जेड टू में क्या है कि जेड एक्सिस के अलोंग जो है ना लोब्स होंगे, कहाँ होंगे जेड एक्सिस के अलोंग में लोब्स होंगे। और यहाँ पर ये ऐसे, तो इसे कहते हैं डी जेड ऑर्बिटल्स, क्या कहते हैं इसे डी जेड ऑर्बिटल्स। तो ये थी आपके पास डी ऑर्बिटल की शेप। शेप ऑफ जो एफ ऑर्बिटल्स है